नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर शहर के सुभाष चौराहे पर हंगामा प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के पेपर लीक हुए हैं। वहीं कहा कि पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, जो बहुत ही चिंताजनक है। शहर के सुभाष चौराहे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी छात्र सभा ने नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा औरैया की जिला अध्यक्ष प्रशांत दिवाकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कराई गई परीक्षाओं के सभी के पेपर लीक हुए हैं। कहा कि इससे छात्रों की परेशानियों तो उठानी ही पड़ती है, बल्कि उनका मनोबल भी टूटता रहता है। कहा कि जिस प्रकार से परीक्षा बराबर रद्द की जा रही है, उससे यह साबित हो रहा है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि छात्र काफी मेहनत करके तैयार करते हैं और बाद में परिणाम आने के बाद जानकारी होती है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। वह तो मायूस हो जाते हैं। इससे उनके और उनका समय तो बर्बाद होता ही होता है, बल्कि धन की हानि भी होती है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के विरोध में भी नारे लगाते हुए कहा कि यह सरकार छात्र विरोधी है। कहा कि जब तक इस प्रकार के कार्य होते रहेंगे, छात्र सभा हमेशा विरोध करती रहेगी। तो उद्देश्य है ये सरकार के इस तरीके से सरकार काम कर रही है, पूरा पेपर लीक कर रही है। ये हम लोग एनडीए के विरोध में और शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के विरोध में उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार में सभी पेपर लीक हो रहे हैं, सभी छात्रों के लिए बेरोजगारी इतनी, किसानों की सरकार नहीं है, छात्रों के हित की सरकार नहीं है। ये सरकार एकदम फ्लॉप सरकार है। इस सरकार में अभी तक ये कितने पेपर लीक हुआ है। सरकार में एक भी बार अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक बार कोई वो नहीं किया, एक भी वर्ड नहीं बोला है। ये सरकार, जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से चुप रहेगा तो ये सरकार के आने वाले भविष्य का क्या होगा। ये सरकार एकदम निकम्मी है। सरकार को हटाने के लिए हम लोग इस आज प्रदर्शन में आए हुए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार आज हम लोग इस प्रदर्शन में आए हैं। हमारे समस्त उत्तर प्रदेश में पूरे इस तरीके से ये सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग जब तक ये सरकार जब नीट परीक्षा, नेट परीक्षा की रद्द करके दोबारा बच्चों के भविष्य के, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, तो उसको सही सुरक्षित परीक्षा दोबारा नहीं होगी, तब तक हम लोग स्टूडेंट के साथ में ऐसे निरंतर खड़े रहेंगे और हमेशा इस सरकार के विरोध करते रहेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक बिना किसी बड़ी बाधा के आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में मानसून पहुंच गया है और इन राज्यों में उसे आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के शेष भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन के भीतर मानसून के पहुंच जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से सोमवार से मानसून से पहले भारी बारिश होने के भी आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून अपनी उत्तरी सीमा की तरफ सामान्य गति से बढ़ रहा है। अगले 5 से 6 दिन में मानसून पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। आप रामलला के नृत्य दर्शन करना चाहते हैं तो आपकी यह लालसा अब पूरी हो सकेगी। रामलला के नृत्य दर्शनार्थियों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही पास जारी करने जा रहा है। नृत्य दर्शनार्थियों के लिए अलग लाइन भी बनाई जाएगी। हालांकि दर्शनार्थियों को सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करना होगा। ट्रस्ट की इस पहल की साधु संतों ने सराहना की है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट ऐसे साधु संतों व आम लोगों की सूची तैयार कर रहा है जो रामलला के नृत्य दर्शन करना चाहते हैं। इस काम के लिए 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है। साधु संतों से कंफर्म करके फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। उनके आधार कार्ड की कॉपी ली जा रही है। आने वाले दिनों में उन्हें पास जारी किए जाएंगे। पास में जरूरी दिशा निर्देश भी अंकित होंगे। आम अयोध्या वासियों भी यदि रामलला की नित्य दर्शन करना चाहते हैं तो रामलला और राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार करने की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है। जल्द ही इसके लिए ट्रस्ट की कर्मियों की तैनाती कर पंजीकरण की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। पौधरोपण अभियान के तहत योगी सरकार 1.71 करोड़ पौधों को लगाकर वाराणसी मंडल को और हरा भरा करेंगी। पिछले कुछ दिनों में आसमान से बरसती आग के कारण आमजन का
हाल काफ़ी बुरा हो गया था। लोगों के घेरे में लोग घरों में कैद भी हो गए थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। हर संघर्ष और हर वर्ष की तरह योगी आदित्यनाथ सरकार पौधारोपण पर फिर तेजी से काम कर रही है। सरकार इस वर्ष फिर पौधारोपण महाअभियान चलाने जा रही है। इसके तहत वाराणसी मंडल में इस बार 1.71 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की तैयारी चल रही है। वाराणसी जनपद में 16.97 लाख से अधिक पौधे रोपित किए जाते हैं। योजना है, अभियान में 27 सरकारी विभाग के अफसर शामिल होकर पौधे लगाएंगे। जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। पूर्वांचल में विकास की आंधी के साथ योगी सरकार यहाँ की आबोहवा को सुधारने का भी काम कर रही है। सरकार पूर्वांचल में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाने जा रही है। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की शुद्ध मात्रा को बढ़ाने व वातावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वन संरक्षक डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी के 3 जिलों में गाजीपुर, जौनपुर के अलावा चंदौली में मिलाकर कुल 4 जिलों में 1,71,18,520 पौधे रोपित करने की योजना बनाई गई है। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के लिए राज्य सरकार महायोजना 2031 लेकर आई है। इसके तहत शहर का विस्तार और विकास तो सुनिश्चित ही होगा, साथ ही इसे आर्थिक हब बनाया जाएगा। ओडीओपी में शामिल यहाँ के पीतल हैंडीक्राफ्ट का निर्यात उद्योग भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि मुरादाबाद को वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जाए। इसी क्रम में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के जरिए शहर के औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी है। यहाँ पीतल उद्योग से जुड़े आर्टिजन के लिए हस्तशिल्प ग्राम बनाने के साथ ही मेगा SSME पार्क के निर्माण का भी प्रस्ताव है। हाल ही में सीएम के सामने महायोजना का प्रस्तुतिकरण हुआ है। महायोजना में मुरादाबाद की भावी जरूरतों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार का निर्माण, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाना है। इस EJD को नगर के अंदर मौजूद औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए 36 मीटर चौड़े औद्योगिक गलियारों का भी विकास किया जाएगा। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।